डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे डेयरी मैनेजमेंट यानी डेयरी प्रबंधक की। ये जो वीडियो बना हुआ है जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, यह वोकेशनल कोर्सेस यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम का एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। यदि आपने आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम डेयरी मैनेजमेंट यानी डेयरी प्रबंधक लिया है तो उसका प्रयोग क्रमांक 2 है दुधारू पशुओं में लगने वाले कीट का अध्ययन। आप हमारे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ जुड़े हुए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्पीड हायर एजुकेशन पर। हमारा एक और यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। वहाँ पर भी आपको अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज और बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल के केमिस्ट्री के लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे। तो हम चलते हैं आज दुधारू पशुओं में लगने वाले कीट का अध्ययन। ये प्रैक्टिकल जो हम यहाँ पर आज समझ रहे हैं यह आपको अपने रिकॉर्ड में मेंशन करना है। दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उनके उपचार क्या हैं? तो दुधारू पशुओं में अनेक कारणों से बहुत सी बीमारियां होती हैं। सूक्ष्म विषाणु, जीवाणु, फफूंद, अंत, ब्रह्म परजीवी, प्रोटोजोआ, कुपोषण तथा शरीर के अंदर चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के विकार आदि प्रमुख कारणों से है। इन बीमारियों में बहुत सी जानलेवा बीमारियां भी होती हैं, जो कई बीमारियां पशु के उत्पादन व पर कुप्रभाव डालती हैं। कुछ बीमारियों एवं पशु से दूसरे पशु को लग जाती है, जैसे मुंह व खुर की बीमारी, गल घोटू आदि छूतदार रोग होते हैं। कुछ बीमारियां पशुओं से मनुष्य में भी आ जाती है, जैसे रेबीज, क्षय रोग, जूनेटिक रोग आदि। अतः पशुपालक को प्रमुख बीमारियों के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है, ताकि वह उचित समय पर उचित कदम उठाकर अपना आर्थिक हानि से बच जा सके तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहयोग प्रदान कर सके। दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग निम्नलिखित हैं। विषाणु जनित रोग, मुंह व खुर की बीमारी। सूक्ष्म विषाणु से पैदा होने वाली बीमारी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है, जैसे खरेड़ू, मुंह पका, खुर पका, चपका खुरपा आदि। यह बहुत तेज़ी से फैलने वाला छूतदार रोग है, जो कि गाय, भैंस, भेड़, ऊंट, सूअर आदि पशुओं में होता है। विदेशी व संकर नस्ल की गायों में यह बीमारी अधिक गंभीर रूप से देखी गई है। यह बीमारी हमारे देश में हर स्थान में होती है। इस रोग से ग्रसित पशु ठीक होकर अत्यंत कमज़ोर हो जाते हैं। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है तथा बैल काफ़ी समय तक अपने काम करने के योग्य नहीं रहता है। शरीर पर बालों का कवर खुरदरा हो जाता है और खुर हरूब जाते हैं। संक्रमण विधि क्या है? ये रोग बीमार पशु के से सीधे संपर्क में आने पर पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकलने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा में तथा लोगों के आवागमन से भी फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर व थनों पर पड़े फफोले बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। यह खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकता है। 4 महीनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच में जगह बना लेता है, थनों पर घाव कर लेता है और इस तरीके से पशु में जो रक्त होता है उसका रिसाव होने लग जाता है। तो लगभग 5 दिनों के अंदर उसमें बीमारी के लक्षण पैदा हो जाते हैं। रोग के लक्षण क्या है? रोगग्रस्त पशु 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का बुखार हो जाता है। वह खाना, पानी व जुगाली करना बंद कर देता है। दूध का उत्पादन उसका गिर जाता है। मुंह से लार बहने लगती है तथा मुंह हिलाने पर चप चप की आवाज़ आती है। इस कारण इसे चपका रोग भी कहते हैं। तेज बुखार के बाद पशु के अंदर गालों, जीभ, होठ, तालू व मसूड़ों के अंदर, खुरों के बीच तथा कभी कभी थनों व आयान पर भी छाले पड़ जाते हैं। ये छाले फटने पर घाव के रूप में बनते हैं, जिससे पशु को बहुत दर्द होता है। मुंह के घाव दर्द के कारण पशु खाना पानी भी बंद हो जाता है, जिससे वह बहुत कमज़ोर हो जाता है। खुरों में दर्द के कारण पशु लंगड़ा चलने लगता है। गर्भवती मादा में कई बार गर्भपात भी हो जाता है। नवजात बच्चियां बिना किसी लक्षण के मर जाते हैं। लापरवाही होने पर पशु के खुरों में कीड़े पड़ जाते हैं। कई बार खुरों के कवच भी निकल जाते हैं। हालांकि वयस्क पशु में मृत्यु दर लगभग 10% यानी बहुत कम है, लेकिन इस रोग में पशुपालक को आर्थिक हानि बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती है। दूध देने वाले पशुओं में दूध के उत्पादन में कमी आ जाती है। ठीक हुए पशुओं के शरीर खुरदरा तथा उनमें कभी कभी हाँफने का रोग भी आ जाता है। बैलों में
जो काम करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। इसका उपचार क्या है? इस रोग को कोई निश्चित उपचार नहीं है, लेकिन बीमारी की गंभीरता को कम करने के लिए लक्षणों के आधार पर पशुओं का उपचार किया जा सकता है। रोगी पशु को सेकेंडरी संक्रमण को रोकने के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक के टीके लगाए जा सकते हैं। मुंह व खुरों के घावों को फिटकर या पोटाश के पानी से धोते रहना चाहिए। मुंह में बोरोग्लिसरिन तथा खुरों में एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम का इस्तेमाल करना चाहिए। अगला चलते हैं हम, नेक्स्ट रोग दे रखा पशु फ्लैग रिंडरपेस्ट। यह रोग भी विषाणु जनित है, जो कि जुगाली करने वाले सभी पशुओं में पाया जाता है। इसमें पशु को तीव्र दस्त अथवा पेचिश लग जाता है। ये रोग स्वस्थ पशुओं में रोगी पशुओं से सीधे संपर्क में फैलता है। इसके अतिरिक्त वर्तनी तथा देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा भी यह बीमारी फैल जा सकती है। इसमें पशु को तेज बुखार आता है तथा पशु बेचैन हो जाता है, दूध उत्पादन कम हो जाता है और पशु की आँख के सुर्ख लाल हो जाती हैं। 2 से 3 दिन बाद पशु के मुंह में से, होठ से, मसूड़े से, जीभ के नीचे दाने निकल आते हैं और बाद में घाव का रूप ले लेते हैं। पशु में मुंह के लार निकलने लगती है तथा उसे पतले बदबूदार दस्त लग जाती है, जिसमें खून भी आने लगते हैं। इससे पशु बहुत कमज़ोर हो जाता है तथा उसमें पानी की कमी हो जाती है। इस बीमारी में पशु की 3 से 9 दिनों में मृत्यु हो जाती है। इस बीमारी का प्रकोप से विश्व भर में लाखों संख्या में पशु मरते हैं, लेकिन अब विश्व स्टेट पर इस रोग के उन्मूलन की योजना है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लागू की गई रिंडरपेस्ट एरेडिकेशन परियोजना के तहत लगातार 100% रोग निरोधक टीकों का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बीमारी लगभग हमारे प्रदेश में समाप्त होने की कगार पर आ गई है। पशुओं में पागलपन या हलक जाने का रोग, जिसे रेबीज कहते हैं, यह रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म विषाणु हलकाए कुत्ते, बिल्ली, बंदर, गीदड़, लोमड़ी या नेवले के काटने से स्वस्थ पशु के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा नाड़ियों के द्वारा मस्तिष्क में पहुंचकर उससे बीमारी के लक्षण पैदा कर देते हैं। रोगग्रस्त पशु की लार में यह विषाणु बहुतायत मात्रा में पाया जाता है तथा रोगी पशु द्वारा दूसरे पशु को काट लेने पर अथवा शरीर के पहले से मौजूद किसी घाव के ऊपर रोगी की लार लग जाने पर यह बीमारी फैल जाती है। यह बीमारी रोगग्रस्त पशुओं से मनुष्य में भी आ सकती है। इस बीमारी का जन स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्व है। एक बार पशु अथवा मनुष्य में इस बीमारी के लक्षण यदि पैदा हो जाते हैं तो बाद में फिर इसका कोई इलाज नहीं है तथा उसकी मृत्यु निश्चित है। विषाणु के शरीर में घाव आदि के माध्यम से प्रवेश करने के बाद 10 दिन से 210 दिन तक की अवधि में यह बीमारी हो जाती है। मस्तिष्क के जितने अधिक नज़दीक घाव होते हैं उतने ही जल्दी बीमारी के लक्षण पशु में पैदा हो जाते हैं, जैसे कि सिर अथवा चेहरे पर काटे गए पशु में 1 हफ्ते के बाद यह रोग पैदा हो जाता है। लक्षण रेबीज मुख्यतः 2 रूप में दिखाई देता है। पहला, जिस रोगग्रस्त पशु काफ़ी भयानक हो जाता है तथा दूसरे जिसमें वो बिल्कुल शांत रहता है। पहले अथवा उग्र रूप में पशु के रोग के सभी लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, लेकिन शांत रूप में रोग के लक्षण बहुत कम होते हैं और इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कुत्ते में इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है तथा उसकी आंखें अधिक तेज नजर आती हैं। कभी कभी शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। 2 से 3 दिन बाद बेचैनी बढ़ जाती है तथा उससे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आ जाता है। यह काल्पनिक वस्तुओं की ओर अथवा बिना प्रयोजन के इधर उधर काफ़ी तेज़ी से दौड़ने लग जाता है अतः रास्ते में जो भी मिलता है उसको काट लेता है। अंतिम अवस्था में पशु के गले में लकवा हो जाने के कारण उसकी आवा बदल जाती है। शरीर में कपकपी तथा छाल पर लड़खड़ाहट आ जाती है तथा वह लकवाग्रस्त होकर अचेतन अवस्था में पड़ा रहता है। इस अवस्था में उसकी मृत्यु हो जाती है। गाय व भैंस इस बीमारी से भयानक रूप से लक्षण दिखाई देते हैं। पशु काफ़ी उत्तेजक अवस्था में दिखता है तथा वह बहुत तेज़ी से भागने की कोशिश करता है। वह जोर जोर से रंभाने लगता है तथा बीच बीच में जम्हाइयाँ भी लेता हुआ दिखाई देता है। वो उसका जो सिर होता है, सिर किसी पेड़ अथवा दीवार के साथ टकराता है। कई पशुओं में मद के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं। रोगग्रस्त पशु ही दुर्बल हो जाता है और उसकी मृत्यु भी हो जाती है। मनुष्य में इस बीमारी के प्रमुख लक्षण उत्तेजना होना,
पानी अथवा कोई खाद्य पदार्थ को निगलने में काफ़ी तकलीफ महसूस होना और अंत में लकवाग्रस्त हो जाना। उपचार तथा रोकथाम। एक बार यदि रेबीज का लक्षण पैदा हो गया तो बाद में यह बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जैसे हो किसी स्वस्थ पशु को इस बीमारी से ग्रस्त पशु काट लेता है तो उसे तुरंत नज़दीक पशु चिकित्सालय में ले जाकर इस बीमारी का बचाव का टीका लगवाना चाहिए। इस कार्य में ढील बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये टीके तब तक प्रभावकारी हो सकते हैं जब तक पशु के रोग के लक्षण दिखाई ना दें। पालतू कुत्ते को इस बीमारी से बचाने के नियमित रूप से टीके लगवाने चाहिए तथा आवारा कुत्तों को समाप्त कर देना चाहिए। पालतू कुत्तों का पंजीकरण संस्थानीय संस्थाओं द्वारा कराना चाहिए तथा उनके नियमित टीकाकरण का दायित्व निष्ठापूर्वक मालिक को निभाना चाहिए। आगे चलते हैं हम जीवाणु जनित रोग। गलघोटू रोग गाय व भैंस में होने वाला एक बहुत ही घातक तथा छूतदार रोग है, चूँकि अधिकतर बरसात के मौसम में होता है तथा गो पशुओं की अपेक्षा भैंसों में अधिक पाया जाता है। यह रोग नहूत तेजी से फैलकर बड़ी संख्या में पशुओं अपनी चपेट में लेकर उनकी मौत का कारण बन जाता है, जिससे पशुपालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण में तेज बुखार, गले में सूजन, सांस लेने में तकलीफ, निकालना, सांस लेने में सांस लेते समय तेज आवाज़ होना और कई बार बिना किसी स्पष्ट लक्षण के पशु की अचानक मृत्यु हो जाती है। उपचार तथा रोकथाम। इस रोग के ग्रस्त हुए पशु को तुरंत पशु चिकित्सालय में दिखाना चाहिए, अन्यथा पशु की मौत हो जाती है। सही समय पर उपचार दिए जाने पर रोगग्रस्त पशु को बचाया जा सकता है। लंगड़ा बुखार, ब्लैक करकटर। जीवाणु से फैलने वाला ये रोग गाय व भैंसों दोनों में होता है, लेकिन गो पशुओं में बीमारी अधिक देखने को मिलती है तथा इसके अच्छे व स्वस्थ पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इस रोग में पिछली अथवा अगली टांगों के ऊपरी भाग में भारी सूजन आ जाता है, जिससे पशु लंगड़ा कर चलने लगता है और फिर बैठ जाता है। पशुओं को तेज बुखार हो जाता है तथा सूजन वाले स्थान दबाने पर कड़कड़ की आवाज़ आती है। इसका उपचार और रोकथाम। रोगग्रस्त पशु को उपचार हेतु तुरंत नज़दीक पशु चिकित्सालय में संपर्क करना चाहिए ताकि पशु को शीघ्र उचित उपचार मिल सके। देर करने पर पशु को बचाना लगभग असंभव हो जाता है, क्योंकि जीवाणु द्वारा पैदा हुआ जहर यानी टॉक्सिन शरीर को पूरी तरह से बचाना लगभग असंभव हो जाता है, जो कि पशु की मृत्यु का कारण बन सकता है और इसके उपचार में पेनिसिलिन के टीके लगाए जाते हैं। अगला है पशुओं का क्षुद्रदार गर्भपात, ब्रुसेलोसिस। जीवाणु जनित इस रोग में गो पशुओं तथा भैंस में गर्भावस्था में अंतिम त्रैमास में गर्भपात हो जाता है। ये रोग पशुओं से मनुष्यों में भी आ सकता है। मनुष्यों में यह उतार चढ़ाव वाला बुखार यानी अजुलेंट्स फीवर नाम से होता है। पशुओं में गर्भपात के पहले योनि का पारदर्शी पदार्थ निकलता है तथा गर्भपात के बाद पशु की जर रुक जाती है और अतिरिक्त यह जोड़ों में आर्थराइटिस का पैदा हो जाती है। उपचार रोकथाम। अब इस रोग का कोई प्रभावकारी इलाज नहीं है। रक्त प्रोटोजोआ जनित रोग, पशुओं में पेशाब खून आना। यह बीमारी पशुओं में एक कोशिकीय के जीव प्रोटोजोआ कहते से होती है। बब्बेसिया प्रजाति के प्रोटोजोआ पशुओं के रक्त में चिचड़ियों के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं तथा रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं में जाकर अपनी संख्या को बढ़ा लेते हैं, जिसके फलस्वरूप लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन पेशाब के द्वारा शरीर के खून से बाहर निकलने लगता है, जिसमें पेशाब का रंग कॉफ़ी कलर का हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस पशु की मृत्यु हो जाती है। बाह्य तथा अंतःपरजीवी जनित रोग, पशुओं के शरीर में बाह्य परजीवी जैसे जू, पिस्सू या चिचड़ी आदि प्रकोप पर पशुओं में खून चूसते हैं, जिससे उनके खून की कमी हो जाती है तथा वे कमज़ोर हो जाते हैं। ऐसे पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता घट जाती है। आगे इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ, वीडियो को रोककर आप नोट डाउन कर सकते हैं। पशुओं में अंतःपरजीवी प्रकोप। पशुओं की पाचन नली भी अनेक प्रकार के परजीवी पाए जाते हैं, जैसे अंतःपरजीवी कहते हैं। ये पशु के पेट, आंतों, यकृत, उनके खून, खुराक निर्वाह करते हैं, जिससे यह कमज़ोर हो जाते हैं तथा वह अन्य सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इससे पशु की उत्पादन क्षमता में भी काफ़ी कमी आती है। पशुओं को उचित आहार देने के बावजूद कमज़ोर दिखाई देते हैं, जिससे गोबर के नमूने का पशु चिकित्सालय का परीक्षण करना चाहिए। परजीवी के अंडे गोबर के नमूने में देखकर पशु को उचित दवा देनी चाहिए, जिससे परजीवी नष्ट हो सकते हैं। तो ये तो थे हमारे दुधारू पशुओं में पाए जाने वाले कुछ रोग जो कीटों के कारण फैलते हैं। ये जो पूरा आर्टिकल्स है, ये जो पूरा प्रैक्टिकल है, ये हिमाचल प्रदेश के फिशर्स डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज से लिया गया है। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक यू।